So now I have come with video number 27, question number 4. And in question number 4 there are two parts. ये पहला वाला पार्ट मैंने लिखा है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रूफ दोनों में यही करना है, वेरीफाई। दूसरे पार्ट में मैट्रिसेस अलग है, तो वो आप खुद कर लेंगे। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो वो आपको आ जाएगा। क्या वेरीफाई करना है? ए और बी के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ऐसे ही बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन मैट्रिसेस आर, फिर आप ए यहाँ उतारेंगे, बी यहाँ उतारेंगे, ये आप खुद करेंगे। देयरफॉर ए ट्रांसपोज नेक्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम आ गया। थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम आ गया। एंड बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही रो है तो एक ही कॉलम बनेगा। ये हो गया। अब पहले राइट साइड निकालेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, ये डाल दीजिए -1 2 1, और ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है 1 -4 3। मल्टीप्लाई रो को कॉलम से करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से। -1 को 1 से करेंगे, -1 नहीं आएगा। -1 को 4 से करो तो प्लस का 4, सॉरी -1 को -4 से, -1 को 3 से तो -3। ये हो गई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम। अब जाएंगे हम सेकंड में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस का, 2 3 जा 6। 1 को करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 को -4 से -4, 1 को 3 से 3। तो ये हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो ये मैंने रब कर दिया, लेकिन जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अभी हमने निकाला उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हम लेफ्ट साइड में पहले ए बी निकालेंगे। तो देयरफॉर ए बी, तो ए का वैल्यू यहाँ से लिखना है 1 -4 3, बी का यहाँ से -1 2 1। रो को कॉलम से करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करनी है। 1 इंटू -1 नहीं आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 ही आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 नहीं आएगा। फिर -4 की होगी +4 -8 -4। अब आएगी तीसरी रो की बारी। 3 -1 3 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये तो ए बी निकाल, लेकिन उसने कहा ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। देयरफॉर, इधर नीचे जगह नहीं, इधर लिख रहा हूँ मैं। देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करना है। पहला आ जाएगा -1 2 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 4 -8 -4, तीसरी रो को तीसरा कॉलम -3 6 3। इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। और जो हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाला था उसको फर्स्ट दी थी हमने। तो आप लिखेंगे, देखेंगे कि वो जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अभी यहाँ निकाला था उसका आंसर और अभी जो निकाला है ये दोनों सेम है। तो लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और इसमें एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। उसमें आपको ए मैट्रिक्स अलग है और बी मैट्रिक्स अलग है। क्वेश्चन ऐसा ही पूरा डिट्टो सेम है, सिर्फ मैट्रिसेस अलग अलग हैं। तो आप उसको करिए खुद। फिर भी अगर आपसे नहीं निकलता है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। वी विल प्रिपेयर द सेपरेट वीडियो फॉर एनी डाउट you face. And whenever you face any doubt or whenever you think there is a doubt in any question, you can write there in the comment section and we will make the separate video for that. So thank you so much for this video, and I hope you will be preparing everything at home. And whatever I teach here, kindly write that at your notebook and practice it again so that you can perform well during the examinations. So whatever we are studying, that is for examinations. So thank you for this.